तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। तो सबसे पहला मेथड है जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वो क्या है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो सबसे पहला मेथड हम लोग देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इक्वल टू fx अपॉन fy। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो रूल क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने का? तो इसका रूल कहता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनको स्प्लिट करके अरेंज कर ले। जैसे यहां पर जो y की वेरिएबल है उनको वन साइड करेंगे और जो x वाली वेरिएबल है उनको अदर साइड कर लेंगे। यानी जो x होंगे उनको वन साइड रखेंगे और जो y होंगे उनको अदर साइड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां से देखिए हमको क्या मिलेगा, इससे हम यहां पर fy को अगर ले आते हैं तो ये हो जाएगा fy dy और इस dx को इधर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा fx dx। ठीक है, ठीक। अगर तो यहां पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको स्प्लिट करके जो y वाले वेरिएबल होंगे उनको वन साइड और जो x वाले होंगे उनको अदर साइड कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। फिर दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अगर हम ये बोले कि एफ वाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ वाई हो जाएगा। अगर हम ये बोले कि एफ वाई का जो इंटीग्रेशन होगा कैपिटल एफ वाई हो जाएगा और जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन है वो कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा, है ना। फिर यहां पर एक कांस्टेंट लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हेल्प से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करेंगे। उसमें करेंगे क्या, जो वेरिएबल्स होंगे सेम वेरिएबल वन साइड, जैसे यहाँ पर एक्स वाले क्या है उनको वन साइड कर लिया है और जो वाई वाले उनको वन साइड कर लिया है। ठीक है, और उनको दोनों साइड इंटीग्रेट करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस ये सिंपल सा रूल यहाँ पर हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम वन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पर उसके सॉल्यूशन दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखो, जनरल सॉल्यूशन में हम लोग सिंपल से ऐसे ही वैल्यू जैसे भी हम लोगों ने इसके पहले सॉल्व किया था वो करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक चीज और ऐड हो जाती है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो ये है। तो इसके लिए क्या करेंगे, गिवन क्या गिवन है, जो dy अपॉन dx, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पर हम किस मेथड से सॉल्व करें इसको, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, सॉरी यहां पर एक चेंज कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल में ये y कर लेते हैं। ठीक है, ये y कर देते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। क्या करेंगे, जो x वाले होंगे उनको वन साइड और जो y वाले होंगे उनको अदर साइड। तो जो y वाले होंगे उनको हम लोग रखेंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसको हम इस साइड ले आते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम y वाले को इधर ही लाएंगे। ठीक है, इक्वेशन को इजी करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, dy और यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 dx, ये हो जाएगा। राइट, इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट कर देते हैं।
तो ऑन इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन बोथ साइड क्या दिखेगा हमें, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y माइनस टू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस वन डी एक्स। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर देखिए y का इंटीग्रेशन y में कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। x का इंटीग्रेशन यहां पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 1 का इंटीग्रेशन x में कितना हो जाएगा, माइनस का x, और प्लस का यहां पर कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि कांस्टेंट हमने एक साइड ही क्यों ऐड किया है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन में होता क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो हम लोग कांस्टेंट वहां पर लिखते हैं। तो वहां पर क्या है, हम चाहे तो कांस्टेंट यहां पर भी लिख सकते हैं और यहां पर भी लिख सकते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो कर सकते हैं सर, लेकिन जब ये कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ पर C1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट जब इधर जाएगा तो वो भी क्या होगा, कांस्टेंट में से कांस्टेंट वैल्यू जब माइनस होगी तो वो भी क्या है, कांस्टेंट नंबर आएगा। तो इसको ओवरऑल हम क्या करते हैं, इसलिए एक ही कांस्टेंट लिखा जाता है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को अगर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना, माइनस का 4y। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2c। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनको अरेंज कर लेते हैं, सारी वैल्यूज को शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 2c इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आ गई है, तो ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके और क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y और प्लस का c डैश इक्वल टू 0, वेयर c डैश इक्वल टू 2c। c डैश क्या है, 2c के इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन मिल रही है यही है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो अब इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करना है। तो जब भी देखिए क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कहेगा जनरल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोलेगा, या फिर क्या कहेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब तब भी उसको सॉल्व करना है, उसका जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना होगा। ठीक है, जैसे यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, dy अपॉन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। तो इसको क्या करते हैं, इसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो y वाले को, ये वाला जो टर्म होगा इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, है ना। और यहां पर क्या आ जाएगा, इस dx को इधर ले आते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या काम करना होगा, दोनों साइड हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन। ऑन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई के ही रिस्पेक्ट में करना है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई। अब ये फॉर्मूला तो आपको याद होनी चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर ये इंटीग्रेशन y के ही रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स y।
और यहां पर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस यहां पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट हमेशा हम क्या करेंगे, राइट साइड पे ही लगाएंगे, क्योंकि एक ही कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो अब यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसमें इसको इस साइड ला करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ तक आंसर जो है वो सफिशिएंट आंसर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन y dy प्लस x dx इक्वल टू 0 फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,-1 से। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, अब वो अभी तक जो भी दी गई थी उससे एक डिफरेंट फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर्व फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, y dy प्लस x dx इक्वल टू 0। तो इसको अरेंज करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अदर साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो y dy इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का x dx आ जाएगा। ठीक है, ये अरेंज हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस पर देखिए, हम यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर y वाले जितने टर्म है वो ऑलरेडी वन साइड है, और x वाली जो टर्म है वो अदर साइड है, यानी ये पहले से ही सेपरेटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करते हैं ऑन अप्लाइंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस x dx। कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, है ना। अब यहां पर क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए, y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में ही जब करेंगे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2। y का इंटीग्रेशन y में करेंगे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x का इंटीग्रेशन करते हैं, इक्वल टू माइनस लगा देते हैं, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये हो गया है, तो अब यहां पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं, है ना। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक, ये कंडीशन यहां पर हो गई है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। ये हो गई इक्वेशन 1। इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1। देखिए, हमें क्या करना था, हमें इसका सॉल्यूशन कर्व फाइंड करना था, किस पर, एट पॉइंट 1,1 पर। तो ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमने यहां पर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहां पर इस पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो सॉल्यूशन एट पॉइंट 1,-1 क्या हो जाएगा ये, तो जहां पर x और y है उनके जगह पर क्या 1 -1 रख देते हैं। तो y की जगह पर -1, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। तो -1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, ये आ गया, है ना। तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कितना होता है, 1 सी। यानी यहां से देखिए सी की जो वैल्यू आई वो कितनी है, 1 आ गई है। अब क्या करेंगे, ये सी की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। ऑन पुटिंग सी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, वी गेट